इन द वेस्ट। हाँ ठीक है, जो डूबने का जो वर्ड है इसको इंग्लिश में सेट बोला जाता है, तो हम सिंपली कह सकते हैं द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसका दूसरा अपोजिट कह लो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज तो भाई पश्चिम में उगता है और पूरब में डूब जाता है, सो द सन सेट्स इन द वेस्ट। अच्छा, मैंने ईस्ट के पीछे दी पढ़ा, वेस्ट के पीछे दा पढ़ा, क्योंकि ईस्ट में से मुझे वोवल के साउंड आ रहा है और वेस्ट में से मुझे कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। परफेक्ट क्लास। तो आज की क्लास में जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का यूज़ क्या होता है रियल लाइफ में और इसके क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पे आऊँ उससे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, रूल क्या रहेगा सेंटेंस को फ्रेम करने का। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मार्क करना है। आप जिस किसी की भी बात करें, आई की बात करें, यू की बात करें, ही सी इट दिस दैट दिस दोज और एनी सब्जेक्ट आउट देयर इन इंग्लिश, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, राइट है। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है देन यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या होता है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है जैसे ही सी इट दिस दैट, ये किसी व्यक्ति का नाम या किसी चीज़ का सिंगल नाम, तो उस केस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे, प्लस में आप एस लगाएंगे या तो ई एस लगाएंगे या तो कभी कभी आई एस भी लग जाता है। ये तो लेटर पार्ट हुई। मेन चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन इट विल टेक एस और ई एस और आई एस अलोंग विद इट, राइट। अब इसके यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस का जो सबसे वेरी फर्स्ट यूज है वो हमारा है डेली रूटीन। एक बारी मैं ऐसा करता हूँ, इसके जो भी पॉइंट बनते हैं मैं उस पॉइंट को पहले मार्क कर देता हूँ, देन आई मेक यू अंडरस्टैंड कि ये सारे पॉइंट्स वर्क कैसे करेंगे। वरना मैं एक एक पॉइंट अगर समझाते जाऊँ तो हमारा क्लास कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा और बहुत सारे एग्जाम्पल की वजह से काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो पहले मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ, उसके बाद एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेली रूटीन की बात करते हैं। सेकेंड नंबर पे जनरल रूटीन। ये सारे होते क्या हैं, आई मेक यू अंडरस्टैंड वेरी सून, वेरी सून। तीसरा नंबर होता है जब हम किसी व्यक्ति की हैबिट की बात करते हैं। चौथे पे आप डाल सकते हो जब हम उसको पांचवें पे डालूंगा, पहले चौथे पे रखता हूँ रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन। और पांचवा हमारा हो सकता है यूनिवर्सल ट्रूथ कह लीजिए, आप फैक्ट कह लीजिए। वैसे मेजरली ये 5 पॉइंट है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको याद रखना है। इन पे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट घूमता है। इनके अलावा 2 पॉइंट और बनते हैं। तो जो वो वाले पॉइंट जो बनते हैं, एक वो पॉइंट कहलाता है जब आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हो या कोई न्यूज़ वगैरह देखते हो चैनल्स पे, तो लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है लेकिन सेंस उनका कभी कभी पास्ट में होता है और कभी कभी फ्यूचर में होता है। तो ये 2 पॉइंट बनते हैं जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेडलाइंस में, न्यूज़पेपर में या चैनल्स पे लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, मीनिंग उसका पास्ट का आता है। सिमिलरली दोबारा लिखा जाएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लेकिन उसका मीनिंग फ्यूचर में होगा, जो अपकमिंग फ्यूचर को मार्क करता है। तो उन 2 पॉइंट्स के बाद हम किसी और क्लास में करेंगे। आज आपको मेन इन 5 पॉइंट पर ध्यान रखना है। 1 by 1 will be understanding how to use all these points in English of present indefinite tense. Are you ready guys? Are you ready? All right, here we go. सबसे पहला पॉइंट है आपका डेली रूटीन। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डेली रूटीन का मतलब वो काम जो मैं रोज करता हूँ। द एक्टिविटीज विच आई डू ऑन डेली बेसिस इज कॉल्ड डेली रूटीन। नाउ थिंक ऑफ द सेंटेंसेज और थिंक ऑफ द एक्टिविटीज दैट यू डू ऑन डेली बेसिस। कुछ ऐसे काम को आप सोचो जो आप रोज करते हैं। सोचिएगा, आपका उठना हो सकता है रोज़, आपका खाना पीना, बात करना, स्कूल जाना, स्कूल से आना, ये सारे रोज़ काम होते हैं ना, आप रोज़ ही करते हो ना। तो ये सारे सेंटेंस आपके डेली रूटीन में आ जाएगा और आप सेंटेंस बना सकते हैं। मान लो मुझे बोलना पड़े मैं 6 बजे उठता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं उठता था 6 बजे, और ऐसा तो नहीं है फ्यूचर में नहीं उठूँगा। फ्यूचर में उठूँ या ना उठूँ, लेकिन पास्ट में तो उठता था ना, अब भी उठता हूँ ना, फ्यूचर का तो पता नहीं। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायता से ये कह सकता हूँ, आई वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप चाहो तो लास्ट में डेली वर्ड का भी यूज कर सकते हो, एंड यू कैन से आई वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, देन आई गेट रेडी फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। आई टेक माई ब्रेकफास्ट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट नहीं होता, ये ब्रेकफास्ट होता है। क्या होता है?
इट इज़ प्रोनाउंस्ड ब्रेकफास्ट नॉट ब्रेकफास्ट, रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। हाँ जी, तो पहले वाले पॉइंट में वो एक्टिविटी जो आप रोज करते हैं, कैन यू गाइज मेक एटलीस्ट वन सेंटेंस बेस्ड ऑन दिस पॉइंट? कैन यू मेक लाडली यू एक सेंटेंस बनाए डेली रूटीन से, ट्राई करें। वो एक्शन बताए, वो एक्टिविटी बताए जो आप रोज करते हैं, ट्राई करो। हाँ, कमिंग आई, ऑल राइट, आई रन। तो इस सेंटेंस से मुझे ऐसा पता चलता है कि ये लड़की जो है रन का काम रोज करती है, एंड शी इज सेइंग आई रन। और आप लास्ट में डेली भी लगा सकते हैं। हाँ जी, आप ट्राई करिएगा। यू वेयर क्लोथ्स, हाँ, ये ऐसे काम है जो मैं रोज करता हूँ, इसीलिए पॉइंट डेली रूटीन हमारा वहाँ वर्क करता है जहाँ पे मैं वो एक्शन को रोज करता हूँ, राइट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक ट्राई आप कर लो। सॉरी, आई ईटिंग डेली नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई है, आई ईट डेली, ऑलराइट, मैं रोज खाता हूँ। मूविंग ऑन टू दी अनदर यूज, दैट इज जनरल ट्रूथ। तो डेली रूटीन हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है। मेरा डेली रूटीन अलग होगा, आपका अलग होगा, इनका अलग होगा, उनका अलग होगा, एंड समवन एल्स हैज हिज ओन डेली रूटीन, गेटिंग। लेकिन जनरल रूटीन जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि वो रूटीन, वो काम, वो एक्टिविटीज़ जो लगभग 90% ऑफ द पीपल डू द सेम एक्टिविटीज़ व्हाट आई डू। लगभग 90 से ज़्यादा लोग वही काम करते हैं जो मैं करता हूँ, जब भी तो इसका नाम पड़ेगा जनरल रूटीन, जो सबके लिए जनरल है, जनरलाइजेशन है। समझ आ रहा है? तो आप सोचिए ऐसे कौन से काम हैं जो लोग रोज करते हैं, आई मीन जो सभी करते हैं। सोचिए, आप खाना खाते हैं, भाई मैं भी खाता हूँ, सो आई ईट फूड। और आप सोचिए, मैं नहाता हूँ, यानी कि आप भी नहाते हो, यू टेक अ बाथ, ठीक है। और बताए आप, और बता दो। आई, अच्छा, फ्रेश ना आपका वर्ब नहीं है, यहाँ पे दो वर्ड का यूज़ करिए। मैं फ्रेश होता हूँ ये कहना चाह रहे हैं आप, है ना। तो या तो आप फ्रेश एंड आपका यूज़ करें, गाइज प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइस, नॉट मेक अ नॉइस। हाँ, या तो आप बोलिए आई फ्रेशन अप डेली, ठीक है, या तो आप बोलिए आई गेट फ्रेश्ड अप, ठीक है। या तो ये बढ़िया है कि आप आई फ्रेशन अप का यूज़ करें। एक सेंटेंस आप बताएं। यू ट्रैवल इन बाइक, ये गलत हो गया ना, प्रीपोजिशन का एरर। यू ट्रैवल बाय द बाइक, राइट है, ठीक है। आप ट्राई करें एक सेंटेंस जनरल रूटीन से, जो लगभग सारे लोग वही काम करते हैं। ठीक है, यू, आप डू ब्रश भी कह सकते हो, या तो ब्रश खुद में वर्ब है, सो यू कैन सिंपली से यू ब्रश योर टीथ डेली, गेटिंग, यू ब्रश योर टीथ डेली। आप तो रोज ही दांत धोते हैं। सेकेंड पॉइंट समझ आया आप सभी को? मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज हैबिट। नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं भाई, इन सारे पॉइंट्स को समझना इतना आसान है, इनके नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो जब भी आपको किसी व्यक्ति का हैबिट बताना है कि किस व्यक्ति की क्या आदत है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहायता लेंगे। ट्राई करें, बताओ किसी की हैबिट आप। आई स्लीप सो मच, हाँ, तो ये इसकी आदत हो सकती है सोने की बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने क्या बोला, आई स्लीप सो मच, मैं तो बहुत सोती हूँ। हाँ, आप ट्राई करें। आई वेक अप वेरी फास्ट, मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। हिंदी में साइंस तो सही है, लेकिन वेरी फास्ट यूज़ ना करके आप अर्ली वर्ड का यूज़ करें, एंड यू कैन से आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। आप ट्राई करें अंतरा, एक सेंटेंस बनाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट से, जहाँ पे आपकी आदत का पता चले कि आप क्या करती हैं। लेट्स सपोज आप कॉलेज जाती है, तो आपकी आदत में होगी ना कहीं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, या आप क्या कहेंगे, आई खुद के लिए गो टू कॉलेज डेली बोल सकते हो, एवरीडे बोल सकते हो। आप लास्ट वाले वर्ड डेली एवरीडे नहीं लगाएंगे तब भी वही फीलिंग है, आई गो टू कॉलेज, दैट्स इट। और यू कैन से आई गो टू कॉलेज डेली, नाइस। हाँ, आप ट्राई करें। देखो, हैप्पी वर्ब नहीं है ना, लेकिन इस टेंस में हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हैप्पी के पीछे वर्ब लगा देते हैं। हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है। आप तो हमेशा ही खुश हो जाते हो यार, सो यू ऑलवेज आप लगाओ ना लगाओ, इट्स टोटली अप टू यू। सो यू ऑलवेज गेट हैप्पी, आप तो हमेशा ही खुश हो जाते हो। हाँ, आप ट्राई करिए। आई ईट, अच्छा फास्ट फूड कहना चाह रहे हो क्या? ठीक है, सो आई ईट फास्ट फूड डेली, मैं फास्ट फूड तो रोज ही खाता हूँ भाई, जंक फूड तो मेरे लाइफ में आ रखा है, मेरे हैबिट में बढ़ चुका है, खाने की आदत बन चुकी है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट राइट नाउ, दैट इज रिपीटेड एक्शन। जैसा कि इनके नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं,
वो एक्शन सोचिए अपने लाइफ में जो आप बार बार करते हैं, वही तो कहलाता है रिपीटेड एक्शन। वो एक्शन जो आप बार बार करते हैं लाइफ में, सोचिएगा इस, हाँ आप सोचिएगा वो एक्शन जो आप बार बार करते हैं। हाँ जी, ये कहीं ना कहीं मुझे रिपीटेशन दिखा रहा है और वही तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, रिपीटेशन ऑफ हैपनिंग समथिंग, रिपीटेशन ऑफ डूइंग समथिंग। सो एज ही सेड राइट नाउ कि मैं स्कूल रोज जाता हूँ, सो आई गो टू कॉलेज, सॉरी आई गो टू स्कूल डेली। ये बार बार काम करते हैं। आप ट्राई करें, आप ट्राई करें वो एक्शन जो आप रोज करते हो। मैं झूठ बोलता हूँ भाई, ये बार बार बोलता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ना जो रिपीटेड एक्शन है कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा इस बंदे का हैबिट भी तो है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा होगा ये जो हैबिट बोल रहा है ये कहीं ना कहीं रोज होने वाला काम है। तो हाँ, ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सो डू नॉट बी कंफ्यूज्ड, राइट है। तो मुझे बोलना पड़े यार मेरी तो आदत है भाई, मैं तो बार बार झूठ बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ झूठ बोलने का काम। सो मैं क्या बोलूँगा, आई ऑलवेज टेल अ लाई। गेटिंग, आई ऑलवेज टेल अ लाई। हाँ आप ट्राई करें। ठीक है, तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं आप जब भी किसी गरीब आदमी को देखते हो आपको बहुत बुरा फील लगता है। सो यू कैन सिंपली से यू ऑलवेज फील बैड और वेरी बैड फॉर पुअर। ठीक है, आप पुअर को देख करके या द पुअर लगा दीजिए, द पुअर में वो पूरा कम्युनिटी गरीबों की आ जाएगी। ठीक है, सो यू ऑलवेज फील बैड और वेरी बैड फॉर द पुअर। लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप तक आप सभी को 4 पॉइंट समझ आ चुका है? ईमानदारी से आया? पक्का? आप सभी को आया? पक्का? ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट। राइट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं ऐसा नहीं लग रहा है इनके नाम से पता चल जा रहा है कि इसमें होगा क्या, तो समझाने की नीड है भी नहीं, बट फिर भी समझा रहा हूँ। लास्ट पॉइंट है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब सच, या तो उसका फैक्ट कह लो। फैक्ट का मतलब भी जो फैक्ट है, बिल्कुल जो झुटलाया नहीं जा सकता। तो इस पूरे पॉइंट का मतलब है आप इसमें उस एक्टिविटी को दिखाएंगे, उस एक्शन को दिखाएंगे जो दुनिया में 100% होती है। ना वो सिर्फ मेरे लिए सच है बल्कि दुनिया के सभी के लोगों के लिए सच है। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ? वो एक्शन जो दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए सच है, ऐसा होता है तो होता है। एग्जाम्पल, जी हाँ, रियल लाइफ में वैसे इसके बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं लेकिन कुछ गिने चुने तो बहुत हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि सूरज पूरब से निकलता है, पूरब से निकलता है ना वैसे, हाँ, तो ये सेंटेंस इसी में तो रखा जाता है। क्या ऐसा है कि वो पूरब से नहीं निकलता है, कभी दूसरे से निकला हो? तो हर व्यक्ति के लिए सच हुआ ना वो। तो ब्रह्मांड का मतलब कि दुनिया का ये ट्रुथ है जो झुटलाया नहीं जा सकता। एंड वी कैन सिंपली से द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। और इसका उल्टा सोचिएगा, सूरज पश्चिम में डूब जाता है, कैसे बोलेंगे? ये भी तो ट्रूथ है, सच है ना दुनिया का। हाँ, कैसे बोले? सूरज पश्चिम में डूब जाता है। आप ट्राई करो, आप ट्राई करें। हाँ जी, आप ट्राई करें, आप ट्राई करें। थोड़ी सी गलती हो गई है, अभी आता हूँ, आप ट्राई करें। ठीक है, दीक्षा यू गो। सूरज पश्चिम में डूब जाती है इन द वेस्ट। हाँ ठीक है, जो डूबने का जो वर्ड है इसको इंग्लिश में सेट बोला जाता है, तो हम सिंपली कह सकते हैं द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसका दूसरा अपोजिट कह लो, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज तो भाई पश्चिम में उगता है और पूरब में डूब जाता है। सो द सन सेट्स इन द वेस्ट। अच्छा, मैंने ईस्ट के पीछे दी पढ़ा, वेस्ट के पीछे दा पढ़ा, क्योंकि ईस्ट में से मुझे वोवल का साउंड आ रहा है और वेस्ट में से मुझे कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। सो दी ईस्ट ठीक है एंड द वेस्ट ठीक है। ठीक है, अब आई होप कि आप सभी को ये सारे सेंटेंस मतलब बेसिकली सारे पॉइंट समझ आ गए हैं। आ गए हैं क्या? सो लेट्स हैव स्मॉल टेस्ट ऑफ योर। छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं आपका। कुछ सेंटेंस में दूंगा हिंदी के, ट्राई करते हैं आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। मेरा भाई इंग्लिश बोलता है, कैसे बोलेंगे? माई ब्रदर, नाइस वन। अगर हमें बोलना पड़े कि मैं इंग्लिश सीखता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई स्पीक। नहीं, सीखने के लिए लर्न का यूज करेंगे। आई लर्न इंग्लिश। इंग्लिश। ठीक है। अगर आपको कहना पड़े कि मैं जल्दी उठता हूँ, हाउ वुड यू से? आई वेक अप अर्लियर। नाइस वन, आई वेक अप अर्ली। आप ट्राई करें। मैं पढ़ाता हूँ, कैसे कहेंगे आप? थोड़ा आगे आ जाओ, माइक छोड़ो। मैं पढ़ाता हूँ।
I teach. थोड़ा लाउडर बोलो। I teach. नाइस वन। आई टीच, इसके साथ आप ऑब्जेक्ट भी मार्क कर सकते हैं, पढ़ाता क्या हूँ। सो आई टीच मैथ्स, आई टीच इंग्लिश एंड आई टीच सम अदर सब्जेक्ट्स आउट देयर। सो आई होप आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से समझ आ गया है, और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियोस के थ्रू शायद आपको भी समझ आ गया है। सो अब मिलना चाहेंगे अगले वीडियोस में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड यस कीप लर्निंग गाइस। थैंक यू सो मच।